ओम शांति। सावधान हो जाएं। दान पात्र को देखकर करना चाहिए। जिस प्रकार से डॉक्टर नर्स को नब्ज को देख करके इंजेक्शन लगाता है कि दवा अच्छे से पास हो जाए, इसी प्रकार से हमें भी परख कर समझ कर दान पात्र को ही करना चाहिए, जो दान का अधिकारी हो। अब एक दान, पहला दान तो यह है कि भटकता हुआ कोई भी प्राणी हमारे दरवाजे पर आ जाए और वह गुहार लगाए कि हमें कुछ खाने को मिल जाए, तो आपको उसको भरपेट भोजन कराना चाहिए। जब आप उसको भरपेट भोजन कराएंगे, ठंडा जल पिलाएंगे, तो वह जाते वक्त आपको दुआ देकर जाएगा, भगवान आपका भला करे, आप सुखी रहो। अगर मुख से नहीं कहा, अपना अपना स्वभाव संस्कार होता है, तो मन ही मन वह बिना यह कहे जा नहीं सकता कि खुश रहो, भगवान तुम्हारा भला करें। दोनों तरफ से आपके पास दुआ जमा हो गई, यह आप निश्चय कर लें। दूसरा, कोई सुबह से शाम तक मांगता है, उसके पास 100-200 हो जाता है, तो वह मदिरा पान करता है, गलत खर्च करता है, गलत जगह पर वह पैसा लगाता है, तो आपका दिया हुआ दान सफल नहीं हुआ। किसी जरूरतमंद को वह दान नहीं मिला जो उसको संतुष्टि मिले, बल्कि उस अपराधी को वह धन दे दिया जो सत्कर्म को समझता ही नहीं कि हमारा इस सृष्टि पर क्या काम है, हमको क्या करना चाहिए। इस पर उसके अंदर विचार करने की क्षमता नहीं, जागृति नहीं। तो इससे सावधान रहें। अगर आपने दे दिया तो जिस प्रकार से वह आया, आपको धन दे दिया, आपने उसको धन दे दिया। पहले तो वह न आटा लिया आपका, न चावल लिया, आपने 2 रुपया 5 रुपया दिया तो इनकार कर दिया, 20 दो या 50 दो, मैं 2-4 रुपया नहीं लेता, और आपने दे दिया तो मज़े की पूंजी दे दी। उतने में आपका बहुत पुण्य का खाता भर जाता, अगर सही जगह पर लगता तो। अब उस पापी ने आपका पैसा गलत जगह लगाया, तो आप कहाँ पर भी रहेंगे। वह जब पाप का घड़ा भरेगा तो किसी न किसी प्रकार से आपको दंड जरूर मिलेगा, चाहे दुर्घटना हो, चाहे कोई और गलत कर्म का खाता हो, लेकिन आपको उसका परिणाम जरूर भुगतना पड़ेगा। कोई मान लीजिए आपने दिया, उसने शराब पी लिया, तो वह पाप बन गया, और किसी न किसी समय कोई शराबी से आपका भेंट हो गया,
कोई ठगी बेईमानी वाले से भेंट हो गया तो आपके साथ धोखा हो सकता है। सावधान हो जाएं। तीसरे दान की बात है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमारा कोई भी काम करें हम तो मान शान हो, लोग देखे लोग जाने। मान लीजिए हम 2 रुपया दान में दिया और जैसे दान देकर पीछे खसका तो अपने बगल वाले से कह दिया, आज मैंने भगवान के नाम पर 2 रुपया दान में दे दिया। तो आपका बैलेंस नहीं बना, बिगड़ गया, बंट गया। एक तो आपने कह दिया, किसी को कुछ दो और किसी से कहो तो वह सुनेगा तो उसको तो बुरा लगेगा। देखो इन्होंने 2 रुपया हमको दिया और उनसे जा कर के कह रहे हैं, तो दुख हो गया उसके मन में। इसी प्रकार से जिससे आपने कहा वह कह रहा है, देखो इन्होंने 2 रुपया भगवान के नाम पर दान कर दिया, अच्छी बात है। लेकिन दूसरे तरफ वह ये भी कह रहा है, 2 रुपया भगवान के पेटी में डाल दिया और वह आकर यहाँ जता रहे हैं कि हमने दान किया है। इसका भी आपको फल बहुत कम मिलेगा लेकिन कम मिलेगा। तो जहाँ भी दान करें तो पात्र को देख कर करें। भगवान कह रहे हैं, बच्चे जब तुम 2 रुपया दान करते हो, मुट्ठी चावल दान करते हो, तो मैं तुम्हारी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करते आ रहा हूँ भक्ति मार्ग में। लेकिन आज मैं स्वयं तुम्हारे सामने हाजिर हूँ। अब अगर तुम 2 रुपया गुप्त दान करते हो डायरेक्ट मेरे पास, क्योंकि अब इस समय मैं उपस्थित हूँ, तो मैं तुम्हें उस 2 रुपये का रिटर्न में पदम गुड़ा देता हूँ। तो आपको क्या लेना है? इस समय जब भगवान स्वयं धरती पर आए हैं तो हम 2 रुपया इधर उधर दे करके छोटा सा दुआ कमाने के पीछे क्यों पड़े? एक एक पैसा क्यों न हम डायरेक्ट भगवान को दें, दान में नहीं बल्कि भगवान को अपना बच्चा बना लें। जितना घर में धन है, आपके पास 1-2 बच्चे हैं, तो क्या आप गिन करके उनके ऊपर 2 रुपया खर्चा करते हो? नहीं ना। सुबह शाम दोपहर उनको अच्छा भोजन वैरायटी कराते हो, अच्छे से अच्छे पहनाते हो, पढ़ाते लिखाते हो और फिर सारा धन उस बच्चे का तो है। तो अब जब भगवान को बच्चा बना लिया तो उसका भी पूरा हक है कि जैसे आप अपने बच्चों को दे रहे हो तो उससे बहुत होशियार समझदार भगवान है जो बच्चा हमने बनाया है, वह हमारी इतनी खातिरी करेगा समय पर और इतना हमको भरपूर रखेगा कि कभी किसी बात की कमी नहीं महसूस होगी। भगवान कह रहे हैं, बच्चे देखो तुम मुझे क्या देते हो, तुम्हारे पास क्या है? कखपन के सिवा तुम्हारे पास क्या है?
लाख है, करोड़ है करके, लेकिन मैं तुम्हें पदम गुणा देता हूँ 1 रुपये का, क्योंकि तुम मुझे डायरेक्ट देते हो, दान नहीं करते हो, अपनी संतान की तरह हमको देते हो। एक संतान का यह कर्तव्य है कि जब माता पिता को ज़रूरत हो तो उनकी ज़रूरतें खुशी खुशी पूरी करें। वह मैं करता हूँ। बाबा कह रहे हैं, बच्चे देखो, सुदामा ने मुट्ठी चावल दिया, कखपन दे करके लाख ले लिया। मैं तुम्हें सतयुग का महारानी महाराजा बनाने आया हूँ। मैं तुम्हें सतयुग का प्रिंस प्रिंसेस बनाने आया हूँ। मैं तुम्हें देवी देवता पूजनीय बनाने आया हूँ। अब सोच लो कि तुम हमें ज़्यादा देते हो या हम तुम्हें कुछ ज़्यादा करते हैं। जो तुम एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि चारों युगों में सुखी रहते हो। आज इस कलयुग में भी तुम रोटी दाल तो खा ही रहे हो, रहने के लिए छत तो तुम्हारे पास है ही, लेकिन इतना धन कहाँ पर रहता है सतयुग में, जो तुम हीरे जवाहरातों के महल में रहते हो। तुम्हारे सिर पर डबल ताज होता है। तुम डबल ताजधारी महाराजा महारानी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हो। तो आज से यह बात समझ लेना कि दान करना तो गुप्त करना, कोई भी कर्म करना तो उसको 4 जगह नहीं बताना कि मैंने उनको इतना दिया, उनसे ऐसा व्यवहार किया, वो ऐसे हैं। वह धन आपका बट जाता है। और जब हम स्वयं आए हैं, आज तुम सब कुछ हमको दे रहे हो, तो कल हम पदम गुणा करके तुमको वापस करेंगे, जो कोई करने वाला नहीं है। भगवान व्यापारी भी है, सौदागर भी है, वह हमसे सौदा करते हैं। किसका? 5 विकारों का। और जो हमारे पास कखपन मुट्ठी चावल है उसका, और बदले में हमें पद्मा पदम पति बनाते हैं। बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हारे लिए मैं इस सृष्टि रंगमंच पर आया हूँ। नव सृष्टि का निर्माण कर रहा हूँ। इस धरा पर तुम्हारे लिए स्वर्ग सजाने आया हूँ। तुम मेरे मददगार नहीं बनोगे, तुम मेरे खुदाई खिदमतगार हो। बाबा ने कहा, बच्चे देखो, कोई कहीं जाता है तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जो खाली हाथ जाता है और कहता है चलो देख कर आते हैं, कहने को हो जाएगा कि हम आए थे, तो वहाँ पर उसी तरह से उसको अनुभव होता है, उसको महसूस होता है कि कोई हमें दिल से प्यार से सत्कार नहीं कर रहा है। भल उसको हर चीज़ दे दिया गया, मीठा पानी, बैठना, लेकिन दिल से नहीं। महसूस हो जाता है कि किस मकसद से यहाँ ये आए हैं।
अगर रात रुकनी है, खाना दे दिया, सोने की जगह दे दी और सवेरे भी चाय नाश्ता करा दिया। जाते वक्त 4 कदम नहीं गया और हम भी उठे, चुपचाप निकल आए। रास्ते भर महसूस हो रहा है मुझे वहाँ किसी ने अच्छे से प्यार नहीं किया, अच्छे से हमसे व्यवहार नहीं किया। तो पहले सोचना चाहिए कि जब हम गलत विचार लेकर के वहाँ गए, चलो देख खाते हैं एक गैर की तरह, तो खातिरी तुम्हारी गैर की तरह ही होगी, अपनों की तरह नहीं। बाबा कह रहे हैं, बच्चे, जब हम नव सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं तो क्या हम अकेले करेंगे? हम अकेले कर सकते हैं। जादू की छड़ी घुमाने में देरी नहीं लगती। यूँ किया और क्यों हो गया, लेकिन राज कौन करेगा? मैं तो राज करूँगा नहीं। जो मेरे साथ सहयोगी बनेगा, मैं उसी को तो अपना वारिस बनाकर अपना सब कुछ वार दूंगा। सोच लो, बहुत कम समय है। फिर बाबा ने कहा, बच्चे, तुम्हें कुछ करना नहीं है, केवल हिम्मत का एक कदम बढ़ाना है। हिम्मते बच्चे मददे खुदा कहते हैं ना। तुम हिम्मत का एक कदम बढ़ाओगे तो हम 1000 कदम तुम्हारे साथ चलने के लिए बंधा हुआ हूँ। बाबा ने कहा, बच्चे, तुम रूहानी मिलिट्री वाले, आर्मी वाले हो। वह जिस्मानी मिलिट्री आर्मी वाले कितना सशक्त होकर अपनी ड्यूटी करते हैं। कहीं किसी तरह से फायरिंग न हो जाए, कोई चुपके से मेरे राज्य में न घुस आए, धोखा न मेरे साथ हो जाए। जब वह उस जगह पर ड्यूटी करते हैं तो वहाँ उनके घर परिवार, नाते रिश्तेदार, दोस्त कोई नहीं होता। एक वो और सामने उनके शत्रु। सोचो कैसा महसूस होगा। लेकिन उनका जो कर्तव्य है, पीछे नहीं हटते हैं। अगर पीछे हटें तो तुरंत उनको कह दिया जाएगा कि जाकर घर पर आराम कर सकते हो। अगर वो मांगे कि हमें 1 दिन की छुट्टी चाहिए, तो तुरंत यह बात आएगी कि इस समय इतनी कड़ी ड्यूटी है, इतनी जान पर बाजी लगी है और तुम कहते हो मुझे 1 दिन की छुट्टी दे दो, तो जाओ घर पर विश्राम करो। इसी प्रकार से तुम रूहानी मिलिट्री हो। तुम्हें 1 घंटे की, 1 सेकंड की छुट्टी नहीं है। अगर तन से नहीं कर रहे हो, विश्राम कर रहे हो, तो मन से तुम पूरे विश्व की देख रेख कर सकते हो। कहाँ पर हमें किस तरह से इस ज्ञान में ज्ञान प्रसार बढ़ाना है, कैसे आत्माओं को हम सबको संदेश देकर आप समान बनाएं। जब वह ड्यूटी पर जाते हैं तो उनको बहुत उमंग उत्साह रहता है। आज जान जाए पर मेरे जान की बाजी लग जाए, लेकिन मेरे सम्मान की आन न जाए। मैं विजयी होकर लौटूंगा। विजय मेरी हुई पड़ी है।
आज मेरे सामने कितने भी शत्रु आएंगे, हम सबको खत्म करके खुद खत्म हो जाएंगे, लेकिन हम अपने राज की मान शान को मिटने नहीं देंगे। एक राज की, एक देश की एक सीमा पर उनकी ड्यूटी रहती है, लेकिन जरा तुम सोचो, पूरे विश्व के तुम रूहानी मिलिट्री के नौजवान हो। तुम्हें हमेशा यह चिंतन चलना चाहिए कि एक भी आत्मा मेरे इस ज्ञान के ओरा के अंदर से निकल न पाए। जब हमारा संकल्प निरंतर चलता रहता है पॉजिटिव में, तो एक ओरा बन जाता है। यूँ कहें कि बादलों का एक घेरा बन गया है, उसके अंदर से एक भी आत्मा अगर निकल गई तो दूसरों को निकलने का रास्ता बन जाता है। और हमारा यह लक्ष्य है कि एक भी आत्मा वंचित न रह जाए परिचय से, गुणों से, शक्तियों से, बाबा के सर्व खजानों से। फिर बाबा ने कहा, बच्चे तुम हमारे प्राणों से भी प्यारे हो। हम तो अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं। तुम भी अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो। लेकिन 5 तत्व का जो तुमने शरीर लिया है, उसके माध्यम से तुम हमेशा सशक्त नहीं रहते हो। तुम्हारे अंदर 5 विकारों का मैल चढ़ जाती है और फिर उसे धुलाई करना पड़ता है। इसलिए तुम समझदार हो। मेरे श्रीमत का पालन करते हुए आगे बढ़ो, विजय तुम्हारी हुई पड़ी है। तो क्या करना चाहिए हमें? इस ज्ञान को, इस समझ को क्या अपने मन बुद्धि से निकाल देना चाहिए? किसमें हमें सुख शांति मिलेगा इसके सिवा? विचार करें, मंथन करें और बाबा के गोद का बच्चा बन जाएं, अपनी तकदीर संवारें। यही मेरी सभी भाई बहनों से विनम्र निवेदन है। ओम शांति।